नमस्कार दोस्तों, मैं सुनंदा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे अपनी उन रिलेशनशिप के बारे में, उन रिश्तों के बारे में जो हमसे ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं या फिर हमारे कुछ जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर किसी कारणवश हम उनसे दूर हो जाते हैं। फिर चाहे उनकी शादी हो गई हो या फिर वो उनकी जॉब कहीं हो गई हो या फिर कोई कंडीशन ऐसी हुई हो कि हम अलग अलग शहर में सेट हो गए हों। तो ऐसे क्या होता है कि वो रिश्ते हमसे दूर चले जाते हैं, पर हमारे दिल में उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है। और दूर होने की वजह से वो प्यार जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तड़प बढ़ जाती है कि काश एक बार उस इंसान से हम मिल पाते, काश हम अपने उस दोस्त से मिल पाते। ऐसा कई बार होता है हमारे साथ और बहुत ही ज़्यादा प्यार आता है। हम सोचते हैं कि हम अगर ज़िंदगी में मौका मिला तो उससे मिलेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। बहुत सारी प्लानिंग हमारे दिमाग में चलती है, लेकिन यहाँ एक बात हम भूल जाते हैं कि जिस समय हम साथ थे उस समय एक अलग माहौल था, एक अलग सिचुएशन था, एक अलग उम्र था। और जब से हम दूर हुए तब से काफ़ी कुछ बदल गया है। हमारी एज, हमारी सोच, हमारी सिचुएशन, हमारी कंडीशन, हमारी मेंटालिटी। क्योंकि इंसान जो है वो हर दिन कुछ ना कुछ इम्प्रूव करता है, कुछ ना कुछ हर दिन इंसान के अंदर इम्प्रूव होता है। फिर चाहे उसके खान पान में हो जाए, उनके बिहेव में हो जाए, उनकी सोच में हो जाओ। क्योंकि हर रोज़ उसके साथ कुछ ना कुछ नई घटनाएं होती हैं, नई एक्टिविटी होती है, वो नए इंसान के साथ मिलता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान 10 साल पहले जैसा था आज भी वो वैसा ही हो। उसकी पसंद, उसकी सोच, उसके रहने का तरीका या फिर रिलेशनशिप को लेकर के उसकी जो थॉट पहले थी वही आज भी हो सकता है कि उसने ऐसा कुछ अपनी ज़िंदगी में देखा हो जिसकी वजह से पूरी उसकी मेंटालिटी ही चेंज हो गई हो। उसके रहने का तरीका, उसके खाने पीने का ढंग या फिर रिश्तों को लेकर के उसकी जो सोच है, विचार है, वो बदल गया हो। अब ऐसी कंडीशन में मान लीजिए कि आपका कोई पुराना दोस्त है, बहुत ही प्यारा दोस्त है, आप उसे बहुत ही दिलो जान से प्यार करते हो और वो भी आपको करता है। इत्तेफाक से आप लोग अलग हो गए और आपके दिल में क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार है, उसके दिल में भी है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपके इतना मानते हो तो वो भी आपको उतना ही मानता होगा। और अचानक से आप 10 साल बाद मिलते हो उससे या फिर 5 साल 6 साल बाद उससे इत्तेफाकन आपकी मुलाकात हो जाती है। आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हो अपने फ्रेंड को लेकर के। फिर से उसी तरह से आप उससे लग जाते हो, मिलते हो, बात करते हो। आपकी तरफ से जितनी भी एक्टिविटी है सब पुरानी रहती है, बल्कि एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है उसके लिए आपकी जो फीलिंग्स है। बट प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब उस इंसान की तरफ से वो एफर्ट नहीं मिलता है। क्योंकि आप सोचोगे कि वो वैसे ही आपके साथ बिहेव करेगा, वैसे ही आपके साथ उठना बैठना खाना पीना, उसकी वही सोच। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इतने दिनों में उसके अंदर काफ़ी कुछ बदलाव आ जाता है और वो इंसान आपके साथ पहले की तरह नहीं रहता है। आपकी बातों को पहले की जितना नहीं इम्पोर्टेंस देता है या फिर आपकी फीलिंग्स को उस लेवल पे जाके नहीं समझ पाता है जिस लेवल पे आपके अंदर उसके लिए प्यार इमोशन है। तो फिर आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होता है। 10 साल 15 साल के बाद आप अपने फ्रेंड से मिले और आपकी तरफ से फीलिंग सेम थी या उससे भी ज़्यादा थी और वो इंसान आपके साथ अगर उस तरह से ना रहे, तो फिर आपके दिमाग में ये आता है कि ये जो 10 साल का समय जिसमें आप दोनों साथ नहीं थे, उस 10 साल के समय में आपने जितना उसे मिस किया, याद किया, वो चीज़ें आपको अंदर ही अंदर चोट पहुंचाने लगती है। यार मैंने तो इनके लिए इतना सब कुछ सोचा, इतनी तड़प है मेरे अंदर, इतना मैं प्यार करता हूँ और ये तो बदल गया, ये तो मतलब ही निकला। हम ऐसा सोचने लगते हैं। मानव दिमाग की यही खासियत है कि अगर उसे कुछ अच्छा मिलता है तो अच्छा लगता है। पॉजिटिव होने के लिए मानव दिमाग को थोड़ा टाइम लगता है, पर नेगेटिव होने के लिए थोड़ा भी टाइम नहीं लगता है।
और ये बात आप सब महसूस किए होंगे कि हमें खुश होने के लिए टाइम तो लग जाता है, पर दुखी होने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। गुस्सा करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। छोटी छोटी बातों पे हम इरिटेट हो जाते हैं, इससे छोटी छोटी बातों पे हम दुखी हो। लेकिन अगर हमें वही खुश होना चाहिए तो हम छोटी छोटी बातों पे खुश नहीं हो पाते। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों पे खुश हो पाते हैं। तो अब अब आप अपने दोस्त से वही उम्मीद करोगे, बिना ये सोचे, बिना ये समझे कि 10 साल की जो जर्नी उसकी रही है, जिसमें आप उसके साथ नहीं थे, उसके साथ क्या क्या हुआ, किस फेज से वो गुजरा या गुजरी, ये सब आपको नहीं पता है। आपको बस अपना वही पुराना वाला दोस्त चाहिए या पुराना वाला प्यार चाहिए, जो भी आपका रिलेशनशिप हो। और जब वो आपको नहीं मिलता है तो फिर आपके मन में उस रिश्ते को लेकर के बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है। यार सब धोखा था, सब झूठ था, जो पहले था वो सब दिखावा था उसका, वक्त के साथ ये बदल गया या बदल गई। तो ऐसा नहीं होता। पहले जो था वो भी सच था। पहले जो दोस्त आपके साथ था 10 साल 5 साल पहले, जितना भी समय उसने आपके साथ बिताया, वो फेक नहीं था, वो ओरिजिनल था। उस समय वो माहौल था, वो सिचुएशन था, वैसा एनवायरनमेंट था, तो वो उसके हिसाब से आपके साथ था। पर अब 10 साल बाद उसके लाइफ में क्या क्या हुआ, उसके आसपास का एनवायरनमेंट क्या है, उसने क्या कुछ सहा है, उसके हिसाब से उसकी मेंटालिटी चेंज हो गई है। और अब अगर आप चाहोगे कि वो 10 साल पुराने वाला 10 साल पुराने वाले रूप में आपको मिले, वही एक्साइटमेंट दिखाए, तो ऐसा होना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ तो बदलाव और चेंज आएगा ही। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप किसी पुराने फ्रेंड से या कलीग से मिलते हो और उनके हाव भाव में अगर आपको बदलाव नज़र आए, तो प्लीज़ आप अपने आप को कसूरवार समझना कि आपसे गलती हो गई, इंसान को आप पहचान नहीं पाए, या फिर आपने गलत इंसान से दोस्ती कर दी, या फिर आपका दोस्त या फिर आपका प्यार मतलब मतलबी था, उसके अंदर फीलिंग्स नहीं थी, दिखावा था। ऐसा कुछ मत सोचिएगा, क्योंकि ज़िंदगी कब किसको किस रंग रूप में ढाल दे ये कोई नहीं जानता। और संसार का नियम ही है परिवर्तन, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर कोई जानवर हो। और यहाँ पे मैं आप सबको एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि अगर आपका कोई ऐसा दोस्त या फिर प्यार या फिर जो कोई भी हो जो आपके लिए ख़ास है, अगर कोई ख़ास है आपके लिए और वो आपसे दूर चला गया है, तो आप उसे प्यार करते हो तो करते रहो। दोबारा पाने की उम्मीद करना ये सही नहीं है। और दोबारा अगर मिल भी जाता है इत्तेफाक से वो इंसान आपको, तो अब वो आपको उसी हाव भाव में, उसी बिहेव में मिले, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप उस हाव भाव में, उस बिहेव में उसे पाना चाहते हो और वो नहीं मिलता है, तो आपके मन में उसके लिए गलत फीलिंग आएगी। जो प्यार था वो नफरत में बदल जाएगा। तो इसलिए अच्छा यही होगा कि अगर कोई दोस्त आपसे दूर है, जिसे आप बहुत प्यार करते हो, तो उसे प्यार करते रहो, पर फिर से उसी रूप में पाने की इच्छा रखना ये थोड़ा सही नहीं। और ये बातें मैंने प्रैक्टिकली देखी है, कई बार देखा है मैंने, दूसरों के साथ भी देखा है और खुद के साथ भी मैंने देखा है 1-2 बार, कि जो लोग जिनके साथ हम पहले थे, अगर कुछ सालों के बाद हम उनसे मिलते हैं तो उनके अंदर बहुत कुछ बदल जाता है, और फिर हमें वो लोग उस रूप में नहीं मिलते हैं, तो हमारे मन में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है कि यार ये तो मतलबी है। पर वो मतलबी नहीं होते हैं, उनकी सिचुएशन उस समय कुछ और रहती है जब आपके साथ रहते हैं, और जब आपसे दूर होते हैं तो उनकी सिचुएशन कुछ और रहती है। प्लीज़ आप उन लोगों को समझने की कोशिश कीजिए और उनके लिए अपने मन में गलत फीलिंग्स मत लाइए। जो आपकी लाइफ से चला गया है, चाहे आपका प्यार हो या फिर आपका दोस्त हो, अगर सच में आप उसे प्यार करते हो तो उसके साथ प्यारे प्यारे जो लम्हे बिताए हैं आपने, उसे अपने अंदर समेट करके उनमें खुश रहें। क्योंकि अगर वापस से आप उनके पास जाते हो, अगर आपको वो चीज़ नहीं मिलता है, तो वो जो प्यारा सा रिश्ता जो पहले आपने बनाया था, जो फीलिंग्स इमोशंस थे, वो सब नफ़रत में बदलने लगती है। और अगर वो चीज़ें नफ़रत में बदलती हैं तो इससे किसी और को कोई तकलीफ़ नहीं होगी,
तकलीफ होगी तो केवल आपको, दुख होगा तो केवल आपको। तो फिर खुद को दुख क्यों पहुंचाए? खुद को दुख पहुंचा कर फिर क्या मिलेगा? तो जो चला गया उसे खुशी खुशी जाने दें। जिंदगी बहुत बड़ी है, नए नए लोगों को आने दें। और इस बार ज़रा सोच समझ के दोस्ती कीजिएगा, ज़रा सोच समझ के प्यार कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग भी आपको छोड़ के चले जाएं। जो भी रिलेशनशिप आप बनाइए, अब ये तो नहीं कह सकते कि कोई इंसान उम्र भर आपके साथ रहेगा, पर हाँ, थोड़े बहुत समझदारी के साथ आप रिलेशनशिप बनाएं। ऐसे रिलेशनशिप आप ना बनाएं जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में दुख, तकलीफ और दर्द हो। कोई भी रिलेशनशिप बनाने से पहले खुद को आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बना लें, मेंटली और इमोशनली। और जब आप ऐसा करेंगे तो किसी के जाने से आपको उतना तकलीफ नहीं होगा। उम्मीद है कि मेरी बातों को आप समझ पाए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। हमें आपकी कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अगर आप हमें ये नहीं बताएंगे कि हमारी बातें आपकी समझ में आ रही हैं, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी, तो हम कैसे इम्प्रूव कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ like my video and subscribe my channel, press the bell icon. Namaskar.